नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब का शेयर कहां जाकर ठहरेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है। जैसे ही मैं इसके बारे में कोई अनुमान जताता हूं, कोई विश्लेषण करता हूं, तो मन में ख्याल आता है कि भाई मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि इस दाम पे चला जाए तो पकड़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है और ना मैं शेयर बाजार में ज़्यादा जानकारी रखता हूं। ये जो भी जानकारियां एक एनालिस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, अलग अलग सोर्सेज थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग जगहों से, लोगों से जानकारी इकट्ठी करना और आप तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। इससे ज़्यादा हमारी भूमिका नहीं है। तो हमें एक्सपर्ट समझकर आप हमारे कहने पर अगर पैसे लगाते हैं तो बड़ा भारी जोखिम लेते हैं आप। बहरहाल, अडानी प्रकरण को लेकर जितनी बातें हमने आपसे डिस्कस की हैं वो समय पर धीरे धीरे करके सही ही उतरी हैं। ये हमारा अपना विवेक होता है कि हम चीज़ों को पकड़ें, समझें, कूड़ा फेंक दें, अच्छा इस्तेमाल कर लें और उनमें से जो इन्फॉर्मेशन हमारे अपने ज्ञान के अनुसार सही होती है वो आपको दे दें। वही काम लगातार चल रहा है। आज फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी साहब कहाँ तक जा सकते हैं, किस किस तरह के नुकसान अभी और हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर हूँ। हमको दो चीज़ें समझनी है। एक तो बहुत सीधे सीधे ये कि भैया लोग जो कह रहे हैं, जैसे फिच ने भी कहा कि भाई उनकी तो रेटिंग जो है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा फिलहाल। इसी तरह से एक दिमाग, सबके दिमाग में ये चीज़ आती है, भाई शेयर मार्केट गिर रहा है, अडानी साहब के वो 6 से 10% शेयर ही तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो जो पोर्ट पे काम धंधा चल रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या? वो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है वो अपना कलेक्शन कर रहा है, जो मुनाफा वहाँ हो रहा है। यानी मैंने अपनी दुकान खोली हुई है कहीं पे, अब दुकान खोली हुई है, उस दुकान पे मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरा शेयर मार्केट में गिर रहा है या चढ़ रहा है, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो अपना शेयर शुरू में जिस रेट में बेचा था IPO में, उसमें बेच दिया, पैसे ले लिया, अपना कारोबार कर रहा हूँ, तो इससे मुझे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ये बात मोटी मोटी दिमाग में आती है। तो ये समझना पड़ेगा कि मेरी जो दुकान है उसके ज़रिए जो मैं कारोबार करता हूं उस पर शेयर मार्केट से क्या फ़र्क पड़ा। अडानी साहब ने अपने IPO में जिस रेट में अपना शेयर बेचना था बेच दिया, अब वो शेयर दूसरों का हो गया, वो ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो विनोद भाई साहब वहाँ बैठ के इधर करा के, ये कंपनी बना के, उधर से इन्वेस्ट करा के, शेयर ऊपर ले जाके खेल क्यों कर रहे थे? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो खेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस शेयर को भी वो पूंजी में बदलने का काम करते रहते हैं। कैसे? जो उनके पास 72, 73, 74% शेयर है किसी भी कंपनी का, मान लीजिए उनकी, उस शेयर के आधार पर वो बैंकों से पैसे ले रहे हैं और बैंक उनको दे रहे हैं पैसे। अब अगर आप पिछले 5 साल का शेयर बाजार का हालचाल देखें, उसकी सेहत देखें, तो आपको समझ में आएगा कि 2021 के बाद से, बल्कि 2020 से शेयर रॉकेट बना हुआ है। तो उसके बाद में इस कंपनी ने जो अपने बॉन्ड बेचे होंगे, उस बॉन्ड पे इसको मोटा पैसा जो मांगा होगा मिला होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं मार्केट की सेहत बहुत अच्छी है। दूसरा, उस पैसे को इसने जहां जहां गिरवी रखा, उस जगह से इसने जो लोन लिया है, उस लोन पे असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मान लीजिए शेयर मार्केट में आज की तारीख में, जैसे कि सरकार कह रही है कि भाई SBI ने कह दिया कि हमने जो अडानी को लोन दिया था वो हमारा एक्सपोजर उतना बड़ा नहीं है और हमारा पैसा सुरक्षित है। वित्त मंत्री ने कह दिया। अब ये अलग बात है कि वित्त मंत्री ने बहुत चतुराई से ये बात कही है। उन्होंने कहा कि LIC और SBI पहले ही इस पर बयान दे चुके हैं कि उनके पैसे का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई टेंशन की बात हो, और वो अभी भी मुनाफे में। लेकिन देखिए, सरकार जब अविश्वास करती है या ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती तो ज़्यादा दिक्कत होती है। सीधे सीधे सरकार को ये बता देना चाहिए ना कि बैंकों का, स्टेट बैंक का या किसी भी बैंक का, चाहे वो ICICI बैंक का, उनको भी ये करना चाहिए, बता देना चाहिए कि हमारे पास में जो गिरवी रखा है शेयर,
इस रेट में रखा था, इस रेट में था उस दिन, तब गिरवी रखा है, क्योंकि शेयर तो अडानी जी का जो है वो कभी 100 रुपए का भी था, कभी 200 रुपए का भी था, कभी 400 रुपए का भी था। अब देखिए 1 जनवरी 2021 को ये 491 रुपए 15 पैसे का था 2021 को, तब ये फ्लाइट ऊपर अपनी कर चुका था। 2020 के मिड में इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो 200 रुपए ही रहा होगा उस दौरान। अब 200 रुपए का जो शेयर था, वो शेयर जाते जाते एक वक्त में ऊपर चला जाता है करीब 4190 रुपए के आसपास। तो 200 रुपए वाला शेयर जब 4190 रुपए पे गया, और उस शेयर को मान लीजिए उन्होंने 3000 के रेट में भी गिरवी रखा बैंक के पास में, और वो गिरना शुरू होता है, और जैसे आज की स्थिति में है वो 1366 रुपए 70 पैसे का हो गया। तो 4000 वाला शेयर अगर 1300 रुपए का आ गया है या 1400 का आ गया है, तो ऐसी हालत में अगर उन्होंने 4000 के रेट पे या 3000 के रेट पे रखा होगा बैंक ने, तो क्या होगा? और वो कहेगा भाई साहब देखो ऐसा है कि मैंने तो तुमको दिए थे 10 लाख रुपए उधार, शेयर मेरा गिरवी रखा हुआ 8 लाख का ही, और वो 8 लाख वाला गिर के हो गया अब 3 लाख रुपए का। तो या तो आप 5 लाख रुपए लाके फटाफट जमा करो, 5 लाख का कुछ और गिरवी रखो और शेयर ले आओ, वरना मैं आपके शेयर मार्केट में बेच दूंगा। तो जब तक सरकार ये ट्रांसपेरेंसी नहीं करती है भैया कि कितने पैसे में रखा था एसबीआई के पास में, सुरक्षित है सुरक्षित है बोलने से नहीं होगा। आज आप सुरक्षित है बोल रहे हो, और इस बात पे मार्केट गिर रहा है कि भैया बैंक छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जिस दिन आप असलियत बोलोगे उस दिन फिर गिरा दोगे। तो 2-2 बार 3-3 बार गिराने से अच्छा एक बार में स्पष्टीकरण दो ना। इसी तरह से वो कर रहा है आरबीआई ने, पहले एसबीआई ने बयान सफाई दे दी, गिर गया, फिर आरबीआई ने जांच के लिए डाटा मंगा लिया, सिर्फ डाटा मंगाया है, फिर गिर गया, जांच शुरू होगी फिर गिराएंगे। एक ही चीज पे 4 बार गिराने का क्या मतलब है? इसी तरह से दूसरे मामलों में देख लीजिए आप, सेबी भी यही कर रहा है, सेबी जांच कर रहा है। ये खबर अखबारों में प्लांट हो रही है, अखबार बोल रहे हैं, सेबी सीधे सीधे नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है, सीधे बताया जांच कर रहे हैं, इन चीजों की जांच कर रहे हैं, जो एक बार गिरना है गिर जाए, ताकि जो इन्वेस्टर है उसकी जिंदगी नरक ना हो। तो जो भी है, अब ये पैसा जो वहां गया है, जो गिरा हुआ है, उस पैसे के जरिए जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, अगर कल के दिन बैंक इनको बोलेगा कि भाई साहब आपने शेयर जब जमा किया था तो 400 रुपए का था, आज की तारीख में शेयर हो गया 100 रुपए का, 300 रुपए का और लाइए, तो ग्रुप के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? और ये तो वैसे भी कर्ज में दबी कंपनी, फिर ये पैसा जुटाने निकलते हैं इस संकट में, बॉन्ड जारी करते हैं, बॉन्ड की हालत पतली है। क्रेडिट स्विस ने कह दिया कि ये बॉन्ड हम गिरवी नहीं रखेंगे, कुछ भी अगर आपको लोन लेना है ये गिरवी रख के, हमारे पास जो चीज़ें हम गिरवी रख सकते हैं उसमें ये वाला बॉन्ड नहीं है, इसको हटा दिया लिस्ट से हमने। तो वो बॉन्ड भी रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये मानना कि सीधे उनके धंधे पर असर नहीं पड़ेगा या दुकान चलती रहेगी, शेयर बाजार चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इनकी हर चीज पे इसका असर पड़ना ही पड़ना है, इनके कोर बिजनेस पे भी असर पड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह होती है सेंटीमेंट की, कि आपका जब कारोबार कमजोर पड़ने लगता है और आपको पैसे की जरूरत होती है, अभी आपने एफपीओ निकाला, आपका एफपीओ नहीं बिका, 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे थे जिसमें बड़ा पैसा आपको कर्जा चुकाने के लिए चाहिए था, तो पैसे का इंतजाम कहीं से तो करोगे। आप जो बेच के पैसे का इंतजाम करोगे, कंपनी के पास क्या संपत्ति होती है? या तो असेट्स होते हैं, इनके बीच हैं, पोर्ट हैं, अलग अलग चीजें हैं, और या फिर आपके शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, हिस्सेदारी होती है। तो आपकी हिस्सेदारी तो घुसी हुई है, वो तो आपको कौड़ियों के मोल बेचनी पड़ेगी, तो फिर क्या बचा? असेट बेचना पड़ेगा। असेट बेचोगे तो कोर बिजनेस पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसलिए ये अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जिनको लगता है कि अंबानी जी सेफ हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये स्थिति क्या है। दूसरा एक चीज और भी हमको समझनी पड़ेगी कि ये शेयर जाके रुकेगा कहां। देखिए, जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि आज की तारीख में शेयर जहां गया था, धीरे धीरे करके वो आपका 2022 के स्तर पे आ गया है। मतलब 2022 की शुरुआत में शेयर का जो रेट था वहां तक वापस आ गया है, बहुत ऊपर उड़ा था ये, रॉकेट अप ऊपर से नीचे आ रहा है हिंद महासागर की तरफ। तो 2021 की जनवरी में 491 रुपए में अपना शेयर, इनके शेयर की कीमत थी, जो 4,190 तक पहुंच गई थी।
491 से 4190 4200 तक। वो कीमत घट के इनकी धीरे धीरे करके 1500 के आसपास आ गई है। अब ये कीमत कहाँ जाके ठहरती है? क्या ये 491 तक पहुंचती है या और ज़्यादा नीचे जाती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऊपर जा रही थी तब सेंटीमेंट इनके पक्ष में थे। इनको एक मजबूत व्यापारी के तौर पे इनकी इमेज थी। मोदी जी से इनकी नज़दीकियों के हल्ले थे और ये भी था कि सरकार इनके पीछे खड़ी है और अब वही सरकार संसद में कह रही है कि हम तैयार हैं, इस तरह से कंपनियों के गिरने विरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सीधे सपोर्ट करना नहीं चाह रही है, हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सेंटीमेंट वो वाला नहीं है। और ऊपर से विपक्ष जो मांग कर रहा है कि डेली ट्रांसपेरेंसी लाई है, उस ट्रांसपेरेंसी को नकार रही है सरकार, उसके कारण भी कंपनी पर असर पड़ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों छुपा रहे हो। लेकिन एक दिन ये ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और जिस दिन आप ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उस दिन जाहिर बात है कुछ सपने जरूर टूटेंगे, फिर चीजें नीचे जाएंगी। इसलिए ये प्रिडिक्शन करना कि शेयर कहां तक नीचे जाएगा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और ये भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि शेयर बाजार गिरता है तो अडानी जी पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोग झोला उठाकर, लोटा उठाकर ये सारी बातें कह रहे हैं, वो सारा चिंतन जो है ना, जो व्यवस्था चल रही है, वो अगर आसानी से संभव नहीं है तो असंभव वाली कैटेगरी में भी नहीं है, दोनों चीजें। और सबके ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का बैंक है, इसके अलावा प्राइवेट बैंकों को, कि किस रेट पे शेयर को उन्होंने गिरवी रखा था, लिवरेज कहां पे है, ताकि लोग शेयर बाजार पे नजर रख सकें कि अब अडानी फंसा। और अगर ये लोग चुप हैं, इन्होंने 500 पे रखा है, 400 पे शेयर आ गया है, या 300 पे रखा है, 200 पे शेयर आ गया है, और इस बात को छुपा रहे हैं, तो ये पाप है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, बाहर पता चलना चाहिए कि स्टेट बैंक अभी कितना निश्चिंत है। उसी तरह से LIC को भी निश्चिंत करना चाहिए लोगों को कि हमने जब शेयर खरीदा था अडानी का, तब वो 200 रुपए का था या 4000 का था, ताकि देश के लोगों को पता चले नुकसान हुआ या हानि हुई। दोनों ही परिस्थितियों में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप छुपाते हो तो गुनाह है। अगर आप नहीं छुपाते हो, ट्रांसपेरेंट रखते हो, तो पूरे देश को ये जानने का हक भी है और पूरा देश समझेगा भी कि कोई आपने जो है वो अडानी जी के उसमें घाटे के लिए तो लगाया नहीं था, घाटा हो गया तो हो गया, हिंडनबर्ग आ गया तो आ गया। ये अलग बात है, लोग पूछेंगे कि भाई किसके कहने पर लगाया था, उसका जवाब दे लेना। अगर आपका दिल सच्चा है तो सब दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।